हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड रियल स्टोरी बेस्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है गर्ल इन द शेड। ये कहानी स्टार्ट होती है 9 अक्टूबर 2013 को। हम एक एमी नाम की लड़की से मिलते हैं जो 14 साल की है, कॉन्वे में अपने माँ के साथ रहती है और अपने उम्र के बाकी सभी टीनेजर्स की तरह उसे भी फ्रीडम बहुत पसंद है। उसे लगता है वह अपने लाइफ का सब कुछ संभाल सकती है सिंगल हैंडेडली। उसके माँ को परेशान होने की जरूरत ही नहीं। मगर असलियत तो ये है कि उसे अपने माँ के बिना अपने सॉक्स तक नहीं मिलते। आज भी उसके दिन की शुरुआत रोज की तरह ही होती है। वो नींद से जागने में लेट कर देती है और फिर भागा दौड़ी में उससे उसका स्कूल बस छूट जाता है। उसकी माँ ज़ैनिया एक नर्स है, उन्हें टाइम पर पहुंचना रहता है तो वो जल्दी में निकल जाती है। उन्हें दिखाई नहीं देता एबी से बस छूट गया है। अभी एबी पड़ जाती है मुश्किल में। स्कूल जाना तो इम्पोर्टेंट है तो वो पैदल ही चलने लगती है। फॉर्चुनेटली कुछ दूर जाने पर उसे एक आदमी से लिफ्ट मिल जाता है। यह आदमी उसका नेबर है। वो लोग एक दूसरे को जानते हैं तो एबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सही समय स्कूल पहुंच जाती है और क्लास भी अटेंड कर पाती है। साथ में टिफिन ब्रेक के वक्त उसकी माँ आती है। उससे यूजुअल एबी अपनी सॉक्स घर भूल आई थी। उसकी माँ उससे प्यार जताती है मगर वो रिप्लाई नहीं करती। उसे शर्म आ रही थी। वो अभी कोई बच्ची जो नहीं रही, घर जाकर बात कर लेगी। उसे क्या पता था वो मौका ही उसे नहीं मिलेगा। उस दिन उसके लाइफ का सबसे बड़ा हादसा होने वाला था उसके साथ, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया तक नहीं था। उसे स्कूल खत्म होते ही वो बस पकड़ने भागती है मगर फिर भी पकड़ नहीं पाती तो बेचारी अकेले ही फिर से एक बार निकल पड़ती है घर के रास्ते। लेकिन अपने नए जूतों के वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद उसे गाड़ी आती हुई दिखती है। ड्राइवर उसके जान पहचान का नहीं था तो ऐप भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसके माँ ने उसे हिच हाइकिंग करने से मना किया है, वो भी अनजान लोगों से। मगर ये बंदा काफी स्वीट था। खुद से ही एबी को अप्रोच करता है तो एबी मना नहीं कर पाती। वो उसे अपना घर का डायरेक्शन बताकर बैठ जाती है। लेकिन जब वो देखती है गाड़ी उसके घर के रास्ते नहीं कहीं और जा रही है तब वो पैनिक करने लगती है। दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है मगर ये बंदा पहले ही दरवाजा लॉक कर चुका था। अभी वो एबी को गन पॉइंट पे लेकर डराता है, अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। फिर भी जब एबी नहीं मानती तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। बेचारी एबी, वो बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी थी, कुछ नहीं कर पाती। वो आदमी जबरदस्ती उसके हाथ में हथकड़ी डाल के उसे एक टोपी पहना देता है जिससे उसका चेहरा भी कवर हो जाए और उसे कुछ दिखाई भी ना दे। साथ में वो उसका फोन भी तोड़ देता है। पूरा रास्ता एबी एक और शब्द भी नहीं बोलती क्योंकि उसे शॉक का डर लग रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी रुकती है एक बहुत ही सुनसान इलाके में, जंगल के अंदर। ये आदमी एबी को अपने घर ले जाता है। उसके आंखों पर टेप लगाकर मुंह पर पट्टी बांध देता है और फिर हाथ पैर बांध के बिठा देता है एक चेयर पे। उसका इंटेंशन काफी ऑब्वियस था तो उसी दिन से एबी पर सेक्सुअल अब्यूज स्टार्ट हो जाता है। बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये पागल उसे कंटिन्यूअसली थ्रेट दे रहा था कि अगर उसने चिल्लाने की कोशिश भी की तो वो गोली मार देगा। साथ में वो उसे ये भी बताता है कि वो कभी मिलिट्री में था, उसके पास कई सारे गन्स एंड राइफल्स हैं जिसे चलाने में वो माहिर है। अगर वो चाहे तो अभी उसे मार सकता है। इनफैक्ट अभी भी मिलिट्री में उसके काफी कनेक्शन है। उसके एक इशारे पे उसके मिलिट्री दोस्त एबी के परिवार को खत्म कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये सब सुनकर कौन अपनी हिम्मत बरकरार रख पाएगी। फिर भी एबी अपनी पूरी कोशिश करती है खुद को शांत रखने की उस आदमी के सामने। उसके हर एक बात मान लेती है वो, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसे एटलीस्ट इस आदमी के हाथ मरना नहीं था, उसे सही सलामत घर वापस जाना था। मगर ये आदमी कोई चांस नहीं लेता। उसके कपड़े चेंज करवा के उसे बिस्तर पे बांध देता है और उसके मुंह में डाल देता है एक वाटर पाइप। जब भी उसे प्यास लगेगी वो सिप कर सकती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें पता चलता है उस दिन जब एबी घर नहीं लौटी थी उसकी माँ पागलों जैसे करने लगी थी। वो उसी रात पुलिस को कंप्लेन करती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसका घर फॉरेंसिक टीम से भर जाता है। एबी का कमरा चेक किया जाता है थॉरोली। उसके कपड़े, पर्सनल बिलोंगिंग, सब कुछ। इवन उसका फोन लाइन और सोशल नेटवर्किंग साइट भी माइन्यूटली स्कैन किया जाता है मगर वैसा कुछ नहीं मिलता।
पुलिस को लगने लगा था कि वो भाग गई होगी, मगर हिचहाइकिंग वाली बात भी उनके दिमाग में थी। उसके फोन का नेटवर्क ट्रेस करके उन्हें स्पॉट के बारे में पता चल जाता है जहां उसे लास्ट टाइम देखा गया था, एक गाड़ी में चढ़ते हुए। मगर इसके बाद और कुछ नहीं। एबी जैसे बिल्कुल गायब हो गई थी। उसकी न्यूज़ हेडलाइन बन चुकी थी। हर एक न्यूज़ चैनल, पेपर, सभी पर बस वो ही थी। सर्च टीम बुलाया गया था। हजारों लोग खुद से आगे बढ़ रहे थे वॉलंटियर्स बनने के लिए। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए, लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई, हैप्पी के नाम पे कैंडल मार्च होल्ड की गई, मगर नतीजा कुछ नहीं मिला। अब इस केस को इतना अटेंशन मिल रहा था तो उस पागल के नज़र में भी आया। इनफैक्ट वो तो पूरा दिन टीवी पर यही न्यूज़ देखता रहता था, मगर उसे डर नहीं लगता, बल्कि इससे उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट अप हो रहा था। हम देखते हैं वो एबी से भी इस बारे में बात करता है, उसे न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाता है, ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। डे बाय डे उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वो एबी को अभी एक शॉक कॉलर पहना कर रखता है, साथ में कभी कभी उसे क्लोजेट में भी बंद कर देता है, जिससे बिस्तर पर लेटे लेटे बेड सोर ना हो जाए उसे। हम देखते हैं उसने एबी के आंखों से टेप तो हटा दिया है, बदले में अभी वो खुद एक मास्क पहनता है जिससे उसकी आइडेंटिटी कंसील्ड रहे। उसे बात करना बहुत पसंद था। वो पूरा दिन एबी के कान के सामने बकबक करता रहता था, मगर उसने ऐसा कभी कुछ भी नहीं कहा जिससे उसकी असलियत पता चले। एबी समझ चुकी थी ये आदमी पागल है, मगर फिर भी बहुत चालाक है। इससे लड़ना इम्पॉसिबल है। इसके पास गन्स है, कभी भी शूट कर सकता है उसे। इससे अच्छा तो ये है कि वो उसे मैनिपुलेट करे। ऐसे लोग दिमाग से कमजोर होते हैं, सीधे नहीं होते। कोई ना कोई स्क्रू तो ढीला रहता ही है उनका। एबी को बस उसी का पता करना है। इस बंदे को कंस्पिरेसी थियरी में बेहद इंटरेस्ट था। वो अपने ऑफिस में भी ये सब डिस्कस करके लोगों को पागल करता रहता था। सभी परेशान हो चुके थे उससे। ना कोई उसे सीरियसली लेता था, ना उसकी बातों को। हमेशा डांट पड़ती रहती थी उसे, और वो सारा फ्रस्ट्रेशन एबी पर निकालता था, उस पर चिल्लाकर, उसे मारकर, बेवजह शॉक देकर। फिर भी इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी धीरे धीरे एबी उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करती है, उससे बात करती है, उसके लाइफ में इंटरेस्ट लेती है, इवन ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो इस लाइफ से यूज्ड टू हो चुकी है। लेकिन उसे इस बंदे का नाम तक पता नहीं चला था, तो वो खुद से ही उसे एक नाम दे देती है, फिलिक्स। एबी उस पागल का दिल जीतने की कोशिश करती है, उसे बहुत फुटेज देती है, ये कहकर कि उसे लगता है वो बहुत स्मार्ट है, दिल का अच्छा है, लोग उसे नहीं समझते, ये उनकी गलती है। उसका ट्रिक काम कर रहा था। हम देखते हैं जैसे जैसे उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, वो एबी के साथ उतना ही अच्छे से बिहेव करने लगा था। मगर जब 2 महीने हो जाने के बाद भी ये केस हेडलाइन पर रह जाता है, तो फेलिक्स को पता चलता है कि उसे कुछ भी करके इसे बंद करना होगा। वो एबी से एक चिट्ठी लिखवाता है जिससे सबको लगे वो खुद से किसी लड़के के साथ भाग आई है। एबी लिखती भी है, मगर कायदे से चिट्ठी के पीछे हेल्प मी लिख देती है। उसे लगा था फेलिक्स नहीं देख पाएगा, मगर उसकी नजर पड़ जाती है और बदले में एबी को सजा भी मिलती है। फेलिक्स बहुत पिटाई करता है उसकी, ऊपर से शॉक भी देता है, और एबी जितनी बार चिल्लाती है उतनी बार उसे शॉक कॉलर में से भी शॉक लगता है। बेचारी को ऐसा लगने लगा था कि आज ही उसका आखिरी दिन है। वो फेलिक्स से बहुत रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है उसके सामने, तब जाके वो शांत होता है और एबी से एक दूसरी चिट्ठी लिखवा कर पोस्ट कर देता है। ज़ेनाया को जब ये चिट्ठी मिलती है उसे बहुत अजीब लगता है। वो तो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी, उसकी बेटी भाग गई। सच में? पुलिस भी इसी बात को मान लेते हैं और इस केस से सारा इंटरेस्ट हट जाता है। सर्च बंद कर दिया जाता है। वॉलंटियर्स और राजी नहीं होते एक फरार लड़की के पीछे अपना वक्त जाया करने के लिए। इवन होर्डिंग्स भी हटा दिया जाता है। सभी ने ये मान लिया था कि वो अपने मर्जी से कहीं गई है, जो इस उम्र के लड़कियों के लिए काफी नॉर्मल है। मगर ज़ेनाया जानती थी उनकी बेटी ऐसी नहीं है, ये झूठ है। एबी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसे जरूर किसी ने फोर्सफुली ये चिट्ठी लिखवाया है। तो वो पर्सनली अपनी सर्च कंटिन्यू रखती है। दूसरी तरफ हम फेलिक्स को देखते हैं। उसका आइडिया काम कर गया था तो वो बहुत खुश था। ऊपर से क्रिसमस का समय चल रहा था, तो वो एबी को एक गिफ्ट देता है, एक कुक बुक, जिससे वो खाना बनाना सीख पाए। एबी नोटिस करती है उस पर नेट के लिखा है, ये जरूर इस बंदे का नाम होगा, तो वो आगे से उसे नेट ही बुलाने लगती है।
कुछ दिन बाद नेट एबी को एक और सरप्राइज देता है। उसका नया घर जो बेसिकली एक शिपिंग कंटेनर है, इसके दीवार पे सीसीटीवी फुटेजेस लगाया गया है, मतलब नेट उसे 24/7 देख सकता है। ऑल्सो इसके दीवार को पूरा 3 इंच साउंड प्रूफ फोम से कवर किया गया था, कोई भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। आगे का वक्त एबी का यहीं पर बीतता है। देखते देखते पूरे सारे 3 महीने बीत चुके थे, कहीं कोई क्लू नहीं था। सभी ऑलमोस्ट हार मान चुके थे सिवाय जेनिया के। उसे पता नहीं था एबी कभी घर वापस आएगी भी या नहीं। वो सिर्फ इतना प्रेयर करती थी कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, सेफ रहे। दूसरी तरफ एबी भी प्रेयर कर रही थी अपने माँ के पास वापस जाने की। 3 महीनों में सदियों गुजार चुकी थी वो, मगर इन माँ बेटी को ये पता ही नहीं था कि वो एक दूसरे से बस 30 किलोमीटर दूर है। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन वो दोनों जरूर मिलेंगे। इसी बीच एक हादसा होता है। एक दिन नेट उसके साथ उसी कंटेनर में सो जाता है और गलती से उसका मास्क हट जाता है। एबी उसका चेहरा देख लेती है। इससे नेट बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पैनिक करने लगता है, मगर एबी उसे संभालती है। ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो उससे प्यार करती हो। तो उसके सामने चेहरा छुपाकर क्या होगा। नेट को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसे लगने लगता है एबी सच में उससे प्यार करने लगी है। वो अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करता है। पता चलता है नेट बचपन से ही अनसोशल है। उसे कभी कोई सीरियसली नहीं लेता, हर जगह बुलीड होना पड़ता है उसे। कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इवन ऑनलाइन किसी को अप्रोच करने में भी उसे डर लगता है। इसलिए उसने एबी को किडनैप किया, किसी पेट की तरह अपने पास रखा जिससे उसका लोनलीनेस कम हो सके और डिप्रेशन भी। वो एबी पर काइंड ऑफ डिपेंडेंट हो चुका था। उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहता था वो, मगर इस पागल को पता ही नहीं था नॉर्मल किसे कहा जाता है। उसे तो ये कंटेनर नॉर्मल लगता है। देखते देखते 5 महीने बीत जाते हैं। एबी नेट से ऐसे घुल मिल चुकी थी कि उसका नाटक ही उसे सच लगने लगा था। इससे होता ये कि उस पर टॉर्चर थोड़ा सा कम होने लगता है। अभी उसे पूरा दिन क्लोजेट में बंद रहना नहीं पड़ता, हाथ बंधे हुए नहीं होते, ना उसके आंख और मुंह पर पट्टी रहती है। वो कभी कभी सोचती है भागने के बारे में। शिपिंग कंटेनर के अंदर रहते वक्त तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक्ड रहता है। घर में रहते वक्त हो सकता है। वो नेट के साथ जब भी घर में आती है सफाई करने या कुकिंग करने, उसकी नज़र हमेशा दरवाजे या फिर लॉकिंग सिस्टम पर होती है। मगर उससे हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसे पता है ये आदमी पागल है, जरूरत पड़ी तो उसे जान से मार देगा। नेट सीक्रेटली वीट सप्लाई करता था जिसे पैकिंग करने में एबी उसकी मदद करती है। एक दिन उसी काम से लौटते वक्त वो एक लेडी को धक्का दे देता है। उसे कहीं चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो नेट को प्रॉब्लम में डालने के लिए उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर देती है। नेट को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जिसे वो अवॉइड नहीं कर पाता। सभी लोकल लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो पुलिस उसे छोड़ देते हैं। बस उसके गन्स उससे ले लिया जाता है जब तक ये केस हट ना जाए। नेट को कोई पंगा नहीं चाहिए था, वो चुपचाप सरेंडर कर देता है। ऑफिसर्स उसके घर आते हैं मगर किसी को कोई शक नहीं होता। सभी जानते हैं नेट थोड़ा सा पागल किस्म के इंसान है, मगर हार्मलेस। अब यह हार्मलेस इंसान एक्चुअल में कितना हार्मफुल है वो तो उन्हें बाद में पता चलेगा। इसके कुछ दिन बाद नेट एबी को घुमाने ले जाता है एक हॉर्स रैंच में। इतने दिनों में पहली बार उसे एक हॉर्स बहुत पसंद आता है। पता नहीं क्यों, मगर एबी को उसे देखकर बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन नेट को उसके नौकरी से निकाल दिया जाता है, कट ऑफ चल रही थी इसलिए। मगर नेट को लगता है ये कोई कंस्पिरेसी है, लोगों से सच बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए सभी उससे जलते हैं। वो इनकम करने का एक बहुत ही यूनिक आइडिया ढूंढ निकालता है। डिसाइड करता है कि वो घर में पैसा प्रिंट करेगा जिसमें एबी उसकी मदद करेगी। नेट को इसमें कुछ गलत नहीं लगता, मगर एबी को पता था ये स्कैम बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वो उससे बहस नहीं करती, वो जो कहता है चुपचाप मान लेती है। फालतू में मार खाना कौन चाहेगा। ऐसे ही एक और महीना बीत जाता है। पूरे 7 मंथ्स हो चुके थे एबी को गायब हुए। ऑनेस्टली कोई याद नहीं रखा उसे, सिर्फ उसके माँ को छोड़कर। स्पेशली उस चिट्ठी के बाद तो सभी उसी को सच समझ रहे थे। लेकिन जेनिया कभी उसे ढूंढना बंद नहीं किया। उनके दिल में उम्मीद तब भी जिंदा थी। इसके कुछ दिन बाद एक बहुत ही अजीब हादसा होता है। नेट एक लेडी को नकली पैसा पे किया था जो उस लड़की को पता चल गया और वो नेट को जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। नेट सच में डर गया। अगर पुलिस को पता चल गया तो वो लोग उसके घर में सर्च जरूर करेंगे, तब तो उन्हें एबी के बारे में पता चल जाएगा।
तो वो जल्द से पूरा घर क्लीन करने लगता है। एबी से ही उसके यूज किए गए चीजें साफ करवाता है, उसके कपड़े जला देता है जिससे कहीं पर भी उसका डीएनए ना मिले। मगर एबी भी बहुत चालाक है, उसे पता था शायद इसके बाद वो जिंदा ना बच पाए, तो वो टॉयलेट सीट के पीछे अपने कुछ बाल छोड़ देती है जिससे इस आदमी को सजा मिल सके। काम खत्म हो जाने के बाद नेट उसे वही कपड़े पहनने देता है जिसे पहनकर वो यहाँ आई थी। उसके बाद उसे लेकर वो निकल पड़ता है। एबी को समझ नहीं आ रहा था वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब उसे सामने कॉनवे का रास्ता दिखता है वो हैरान हो जाती है। वो इतने दिनों से अपने शहर में ही थी, उसे तो लगा था वो किसी और देश में है। वो नेट से लास्ट रिक्वेस्ट करती है उसे मारने के बाद उसके लाश को उसके घर के आसपास कहीं फेंकने के लिए, जिससे उसके माँ को पता चले। मगर नेट उसे नहीं मारता, उल्टा उसके घर के पीछे वाले रास्ते में छोड़ देता है। एक्चुअली वो इतने अच्छे से पेश आई थी, नेट उसे मार नहीं पाया, ये जानते हुए भी कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है। एबी को तो खुद यकीन नहीं हो रहा था वो फाइनली घर लौट पा रही है, फिर से अपने माँ के पास। ये उसके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। उसके पेरेंट्स उसे वापस पाकर बहुत खुश थे, मगर उसे बाकी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी थी, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है एविडेंट के साथ। तब जाके पुलिस नेट को अरेस्ट करती है और उसे 45 इयर्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई जाती है। सिचुएशन कुछ हद तक ठीक होने के बाद एबी एक दिन उसी हॉर्स रैंच में वापस जाती है जहां उसे नीट लेकर गया था, मगर वहां उस हॉर्स को वो कहीं देख नहीं पाई। लोगों से पूछने पर पता चला ऐसा कोई हॉर्स वहां पर कभी था ही नहीं। एबी का मानना है वो जरूर कोई एंजल था, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं ना। उसे नॉर्मल लाइफ में वापस आने में, उस ट्रॉमा से निकलने में काफी वक्त लगा, जिसमें उसके फैमिली और फ्रेंड्स ने उसकी बहुत मदद की। लोगों को फाइनली यकीन हो गया था कि वो कहीं भागी नहीं थी, मगर इसके लिए सबूत उसे ही खुद ही देना पड़ा। थैंक्स टू गॉड अभी वो बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है, अपने अतीत के उस काले साए से बाहर निकल पाई है वो। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी में बताए गए फैक्ट्स रियलिटी से काफी मैच करते हैं, इसीलिए मैं अलग से और नहीं बता रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरी बेस्ड मूवीज पसंद है तो आप इनमें से किसी भी एक वीडियो को चूज कर सकते हो। स्पेशली द गर्ल इन द बॉक्स और बिलीव मी, ये दोनों मेरी फेवरेट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।